हेलो दोस्तों, आज हम और इलस्ट्रेशंस करेंगे। देखो, आपको एक ये क्वेश्चन दिख रहा है। इसमें ये ए है और ये बी है, ये दो ब्लॉक्स है और ए वाला का इधर की तरफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन दिया गया है। तो हमें बी का ग्राउंड के फ्रेम में एक्सेलरेशन निकालना है। फाइंड ए बी हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात, अगर ए के साथ ये बी जाने वाला है, यानी कि ए का भी इधर फाई तो होगा, प्लस ये ऊपर या फिर नीचे कुछ जाएगा। तो ऊपर अब देखो, वर्क डन बाय हम टेंशन लगाएंगे। सबसे पहले जब हम ए की एफ बी डी बनाएंगे तो उस पर देखो, इधर एक टेंशन टी लग रहा है और इधर भी एक टेंशन टी लग रहा है, क्योंकि जो पुली पे फोर्स लगता है वो उस पर लगेगा और नीचे भी टेंशन टी लगेगा, जो नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इधर भी टी है, यानी कि 2t है। इसका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। जब हम ये ए की बात हुई, जब हम बी की बात करेंगे, ऊपर टेंशन है और नीचे की तरफ ए मान लो, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब लगाओ वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0। इधर 5 भी है इसका, रुको देखो, नीचे की तरफ ए है और इधर 5 है। लेकिन जब हम टी डॉट ए करेंगे तो ये वाला का 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट में इसके परपेंडिकुलर ये दोनों, लेकिन उसका वो मतलब नहीं बनता। तो अब वर्क डन बाई टेंशन इक्वल टू 0। देयरफॉर 5 इंटू 2t, ये ए के लिए, माइनस टी इंटू ए इक्वल टू 0। इधर से ए की वैल्यू 10। देखो, हमने कितनी आसानी से निकाल ली। लेकिन ये अब इसका एक्सेलरेशन ये 10 नहीं है, 10 जो है वो नीचे की तरफ है। जो बी ब्लॉक है उसके पास 10 नीचे की तरफ है और 5 इधर भी है राइट में। इसलिए जो उसका टोटल एक्सेलरेशन होगा वो कुछ इस तरफ होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, यानी कि √125। और इसको हम लिख सकते हैं 5√5। तो ए बी की वैल्यू ग्राउंड के फ्रेम में 5√5 आएगी। और अगर हमें ए के फ्रेम में पूछा होता तो ए के फ्रेम में तो सिर्फ ये नीचे जा रहा है, तो 10 आता आंसर। तो चलिए और एक इलस्ट्रेशन करते हैं। तो देखो, ये रहा हमारा दूसरा सवाल। इधर क्या है, ये ऐसे, ये दो, एक ए वाला जो वेज है उसको हमने, देखो ये थीटा 37 डिग्री दिया है। अब हमने इसको रेस से छोड़ दिया, तब हमें दोनों का एक्सेलरेशन बताना है। तो सबसे पहले तो हमें डायरेक्शन पता करनी होगी। जो ए होगा वो ऊपर नीचे चल जाएगा नहीं, और इसकी वजह से इसमें नॉर्मल फोर्स लगने के कारण वो इस डायरेक्शन में जाएगा। और अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा तो बी नीचे जाएगा। बी नीचे मूव करने के लिए कंस्ट्रेंड है, वो नीचे ही जाएगा, क्योंकि ना ही ये दीवार है इस तरफ, इसलिए इस तरफ जाएगा नहीं, और इस तरफ तो वेज है इसलिए इस तरफ भी नहीं जाएगा, यानी कि ये नीचे जाएगा। अब इसका अगर बी का मैं हम एक्सेलरेशन मान लेते हैं, ए का ए है और बी का स्मॉल बी है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ वी डी बनाएंगे दोनों की। ये जब वेज की बात करेंगे तो नॉर्मल लग रहा है, और ये वाला कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, n sin 37। और इधर ए का एक्सेलरेशन है, जो दोनों का मास सेम है, m और m। तो n sin 37 यानी कि 3n/5। देखो, इसके हमने क्या किए, कंपोनेंट ब्रेक किए। इसके कंपोनेंट ब्रेक किए तो इधर n cos 37 और उस तरफ n sin 37, ये ग्राउंड के नॉर्मल एंड डैश से बैलेंस हो जाएगा। इसका कोई मतलब नहीं बनता अभी। तो अब n sin 37 को मैंने 3n/5 लिखा इक्वल टू m ए, स्मॉल m है ना दोनों का मास, तो स्मॉल m है। ये पहली इक्वेशन। अब हम लिखते हैं बी के लिए। बी पे रुको, बी पे नॉर्मल लग रहा है और ऊपर का देखो, इसका जब हम कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे, इसके कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो इस पे ऊपर n cos 37 और इस तरफ n sin 37, जो ये दीवार के नॉर्मल से बैलेंस हो जाएगा। n sin 37 n डैश डबल डैश है तो इसका भी कोई लिखने का मतलब नहीं हुआ। अब नीचे mg है, ऊपर n cos 37 और नीचे b का एक्सेलरेशन है
देयरफॉर एम जी माइनस एन कॉस 37 को हम 4n/5 लिख देते हैं। ये हुई इक्वेशन 2। अब हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं? ए है, बी है, एन है, 3 वेरिएबल है और हमारे पास इक्वेशन कितनी है? सिर्फ 2। तब हम तीसरी इक्वेशन क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो देखो, जब हम ए की बात करेंगे तो इधर एन साइन 37 है और इधर ए का एक्सेलरेशन है। जब हम बी की बात करेंगे तो ऊपर एन कॉस 37 है और नीचे बी का एक्सेलरेशन है। वर्क डन बाय नॉर्मल को 0 कर दो। तो इसमें ए के लिए लिखेंगे तो एन साइन 37 ए कॉस 0 डिग्री और बी के लिए प्लस एन कॉस 37 बी कॉस 180 डिग्री इक्वल टू 0। कॉस 0 होता है 1, कॉस 180 होता है -1। तो और साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5। तो 3na/5 माइनस 4nb/5 इक्वल टू 0। इधर से 3a इक्वल टू 4b। ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 वेरिएबल 3 सॉल्व करो, आंसर पाओ। चलो और एक सवाल करते हैं हम। देखो और एक सवाल करते हैं। देखो तुमको नए पेज पे लिखते हैं, थोड़ा सवाल बड़ा है इसलिए। ये देखो, देखो ये ए है, बी है, सी है। अब इनको भी हमने, अब देखो अगर ये थीटा है और ये अल्फ़ा दिया है एंगल्स, और ए का एक्सप्रेशन इस तरह स्मॉल है तो बी का एक्सप्रेशन नीचे बी है। तो फाइंड रिलेशन, सी वाला फिक्स है, ये फिक्स है। तो ऐसा फिक्स ही होगा क्योंकि दीवार की तरफ इसको धक्का मिलेगा जिससे इसको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाकी उस तरफ जा नहीं पाएगा। रिलेशन बिटवीन क्या? ए एंड बी। अब जब रिलेशन ही निकालना है तो हमें सिर्फ क्या लगाना है? वर्क डन बाय नॉर्मल इक्वल टू 0 लगाना है। तो जो बी है सबसे पहले FBD इसमें बनानी पड़ेगी। इधर थीटा, इधर N1 आ रहा है। देखो इधर N1 लग रहा है, इस पे इधर N1 लग रहा है ए पे और बी पे, और इस तरफ से N2 लग रहा है और सी पे N2 लग रहा है। तो सबसे पहले एक इसकी मत बनाओ, एक की बी की बनाओ। सबसे पहले हमें N1 और N2 में भी रिलेशन चाहिए, बी की बनाओ। बी पे इधर N1 एट एन एंगल, देखो वर्टिकल से एट एन एंगल थीटा लगेगा और N2 वर्टिकल से एंगल अल्फ़ा लगेगा। नीचे बी है। अब हम हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो N1 साइन थीटा इक्वल टू N2 कॉस अल्फ़ा। ये हुई पहली इक्वेशन। अब देखो, अब बात ये है कि अब हम वर्क डन बाय नॉर्मल लिख सकते हैं ए और बी के लिए, क्योंकि सी के लिए तो 0 ही होगा क्योंकि सी रेस्ट पर उसका एक्सेलरेशन 0 है। अब देखो, अब हम ए का बनाते हैं। ए है उसमें नॉर्मल इधर लग रहा है और इधर N1 है, N1 साइन थीटा और इधर ए से जा रहा है। बी की बात करेंगे तो बी पे ऊपर N1 की वजह से N1 कॉस थीटा, N2 की वजह से N2 कॉस अल्फ़ा और नीचे बी का एक्सेलरेशन है। अब वर्क डन बाय नॉर्मल को 0 करो तो N1 साइन थीटा ए माइनस बी, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि डॉट प्रोडक्ट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो N1 कॉस थीटा प्लस N2 कॉस अल्फ़ा इक्वल टू 0। अब N2 की वैल्यू N1 के टर्म्स में रख दो। N2 क्या होता है? N1 साइन थीटा बाय साइन अल्फ़ा, यानी कि अब इसको पुट कर तो N1 साइन थीटा ए माइनस बी N1 कॉस थीटा प्लस N1 साइन थीटा बाय tan अल्फ़ा, ऐसा आ गया।
माइनस और इसको 0 कर देंगे। अब n1 n1 कट गया। अब क्या हम b की वैल्यू एक टर्म्स में निकाल सकते हैं इनको सॉल्व करके। तो चलो और एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब हम एक डरावना सा सवाल करेंगे। देखो हमने इस तरह से सारी पुलिस को अरेंज किया और सारी पुलिस मासलेस इस बार नहीं है, सबका मास दिया है। तो देखो इसमें हर एक पुली का मास सेम है, लेकिन स्ट्रिंग मासलेस ही दे रखी है। स्ट्रिंग जो है वो मासलेस दे रखी है और इसमें हमने ऐसा मान लिया कि कोई भी पुलिस रोटेट नहीं करेगी और वो नहीं ही करने वाली है, क्योंकि देखो वो रोटेशन में अब जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कोई भी पुली रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, हाँ वो ऊपर नीचे जाएगी ऐसा हमने माना है, सिर्फ वो रोटेट नहीं करेगी। ठीक है, अब जब स्ट्रिंग सेम है मासलेस है तो स्ट्रिंग में टेंशन टी रहेगा। तो अगर मैंने इधर टी माना है तो ये रस्सी सेम है, ये रस्सी सेम है तो इधर भी टी होगा, और ये रस्सी भी सेम है इधर भी टी होगा, ये रस्सी भी सेम है इधर भी टी होगा, और फिर इधर भी टी होगा तो इधर भी टी होगा, ये रस्सी सेम है, और इधर भी टी होगा क्योंकि ये रस्सी भी सेम है। तो अब देखो हर एक जगह पे टी टेंशन है। तो अब हम इसमें लगाएंगे वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू 0 और बाद में एफईडी बना के सॉल्व कर लेंगे। सिंपल तो सवाल है, ये सिंपल ही है सच में। देखो लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते जनरली। इसका नीचे की तरफ AC मान लेते, इसका ऊपर की तरफ AD मान लेते, इसका नीचे की तरफ AE मान लेते हैं। तो इधर से हम क्या बोल सकते हैं कि C पे जो है वो नेट टेंशन ऊपर की तरफ T है, क्योंकि ऊपर 2T है और नीचे T है। तो C पे ऊपर की तरफ नेट टेंशन T हुआ, C पे ऊपर की तरफ T। D की जब बात करेंगे तो D पे भी ऊपर की तरफ T टेंशन है, और E की बात करेंगे तो E पे ऊपर की तरफ 2T टेंशन है। अब C वाला नीचे AC से जा रहा है, D वाला ऊपर AD से जा रहा है, E वाला नीचे AE से जा रहा है। अब वर्क डन बाय टेंशन 0, तो माइनस TAC प्लस TAD माइनस 2TAE इक्वल टू 0। ये हुई हमारी पहली इक्वेशन। अब हम दूसरी इक्वेशन FBD बना के सॉल्व कर लेंगे इसको। जैसे कि अब मैं बोलूँ हमें लिखनी है किसकी, C के लिए हम इक्वेशन लिखते हैं। C का एक्सप्रेशन नीचे AC माना है, ऊपर टेंशन है, नीचे mg है, सबका सेम मास सेम था तो mg माइनस T इक्वल टू MAC। D की जब बात करेंगे तो ऊपर T लग रहा है और ऊपर AD है, अब T माइनस mg इक्वल टू MAD। अब देखो इधर से ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन, अब चौथी इक्वेशन E के लिए। E का हमने किधर माना था, E का हमने नीचे की तरफ E माना है, E ऊपर 2T नीचे mg, तो mg माइनस 2T mg माइनस 2T इक्वल टू MAC। ये भी हमने कर लिया, ये चौथी इक्वेशन। अब हमारे पास वेरिएबल कौन कौन से हैं, T AA AB AC, 4 वेरिएबल और 4 इक्वेशन है, तो हम सॉल्व करके आंसर पा लेंगे। तो इसको देखने के लिए थैंक्स।